लेकिन वर्किंग कमेटी में हम मुसलमानों की वेलफेयर के लिए डिस्कशन को अफोर्ड नहीं कर सकते। क्यों नहीं कांग्रेस अफोर्ड कर सकती? इसलिए अरे नरेंद्र मोदी जी से सीखिए। हैदराबाद में अपनी वर्किंग कमेटी में बोलते हैं मुसलमान के एक हाथ में कुरान होना चाहिए, दूसरे में कंप्यूटर होना चाहिए। आपको क्या क्या तकलीफ है? अगर मुसलमान स्टार्टअप स्टैंड अप के जरिए विकसित भारत में मोदी जी का साथ देना चाहता है, दुनिया की सबसे अजीम ताकत बनना चाहता है, आप क्यों उसको बैकवर्ड रखना चाहते हैं? आप, मुझे मालूम नहीं कि आप उससे जुल्म क्यों करते हैं। मुझे मालूम है आपको मेरी बातें अच्छी नहीं लगेंगी, मैं जानता हूं, क्योंकि आप मैं में रहते हैं, हम में आएंगे तो मेरी बातें समझ आएंगी। एक मेरे दोस्त सुबह बोल रहे थे, अरे आप कांग्रेस से हैं, बड़े इंटेलेक्चुअल हैं, गुस्सा करते हैं, लेकिन सुनिए क्या बोलते हैं कि परसेप्शन में कहां है, परसेप्शन नैरेटिव में कहां है, पर्सनल लॉ के साथ, प्रैक्टिस में कहां है, बीएनएस के साथ। प्रैक्टिस में कहां है? बीएनएस के साथ। और बोर्ड के लिए क्या बोलते हैं? हम यूसीसी के लिए तैयार हैं। अरे तीन, कांग्रेस को डिसाइड करना पड़ेगा कि आपका मेंबर कहता है सब बोर्ड को बराबर कर दो, इसका मतलब यूसीसी। अरे नैरेटिव आप कहते हैं हम मुसलमानों का पर्सनल लॉ है, आप वहां भी खड़े हैं। प्रैक्टिस में आप बीएनएस को एंजॉय करते हैं, आप पे थेफ्ट पे, चोरी पे हाथ नहीं कटते हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ लगाएंगे तो थेफ्ट पे हाथ कटेंगे, अडल्ट्री पे 100 कोड़े बरसे जाएंगे। और अगर आप शादीशुदा है, अरे एंजॉय करते हो बीएनएस और बात करते हैं किसकी? जनाब पर्सनल लॉ होना चाहिए। अरे अडल्ट्री, शादीशुदा अगर अडल्ट्री करेगा ना तो चौक में पत्थर से मारते हैं। अभी हमारे, आपने तीनों बातें कही, रिकॉर्ड में है, मैं कोई अपनी उसमें नहीं कह रहा हूं, आप रिकॉर्ड चेक कर लीजिए। अभी केरला की बात हुई, केरला के लिए कांग्रेस और टीएमसी दोनों कह रहे हैं कि जो जिनके पास वो प्रॉपर्टी है हम दे देंगे। अरे 1995 एक्ट के तहत देंगे, जब 225 एक्ट के तहत देंगे। आप सदन को बताइए, आप कैसे उस प्रॉपर्टी को दे सकते हैं? एक शख्स बोल रहे थे, एक हमारे ऑनरेबल एमएलए बोल रहे थे, वो क्या बोलते हैं? कहते एंटी फेडरल है। अरे आप बनाए 1995 का एक्ट, तो वो एंटी फेडरल नहीं है। आप कौंसिल बनाए, नेशनल कौंसिल बनाए, वक्फ बनाए, वो सब ठीक है, लेकिन मैं प्रैक्टिसिंग मुसलमान पे बड़ी बात हुई, डिप्टी चेयरमैन साहब। अरे इस्लाम को समझने के लिए एक बातन और एक जाहिरी इबादत होती है। एक साइड आप बोलते हैं कि वक्फ में इस्लाम को समझने वाला होना चाहिए, आपका दबाव है हमारे ऊपर कि इस्लाम को समझने वाला, और जब हमारे मिनॉरिटी मिनिस्टर जब हम लेजिस्लेशन लेके आते हैं कि उसको प्रैक्टिसिंग, अरे एक साइड आप बोलते हैं कि उसको इस्लाम का नॉलेज होना चाहिए, दूसरी साइड हम प्रैक्टिसिंग मुसलमान रखते हैं। आप कहते हैं अरे उसको पॉइज को, अरे पाकी को वो कैसे समझेगा, अरे वक्फ की उसको पवित्रता को कैसे समझेगा? चेयरमैन साहब, इनकी समझ में कैसे आएगा? ये मैं की दुनिया में रहते हैं, कैसे समझेंगे? ये कलेक्टर की बात करते हैं। अरे कलेक्टर, अरे इतना कलेक्टर करते हैं। अरे जो सीनियर अफसर होगा, क्या वो सरकारी अफसर नहीं होगा क्या? अरे आपको कोई नहीं मानने वाला। अब आपके चुंगल से मिनॉरिटी निकल जाएगी, याद रखना। आप चेयर को अब आपके चुंगल से मिनॉरिटी निकल जाएगी। जॉन ब्रिटास, टेक योर सीट। आप चेयर को देखकर बोलो। आपके चुंगल से, अरे मुसलमानों, आपने एक साजिश के तहत आपने ऐसी सेक्शंस लाई, कैसी सेक्शन लाई जिसके लिए वक्फ बदनाम हो, जिसके लिए मुसलमान बदनाम हो, जिसके लिए वक्फ की पवित्रता खत्म हो। हम क्यों बड़े भाई की प्रॉपर्टी पे कब्जा करेंगे? हम नापाक हैं क्या? हम मुसलमान हैं, हम उसकी प्रॉपर्टी नहीं कब्जा करेंगे। आप चाहते हैं उनकी प्रॉपर्टी कब्जा करें, हम नहीं करेंगे। आपने ऐसी सेक्शन साजिश के तहत डाली, हम क्यों झंडा गाड़ेंगे वक्फ का?
हम क्यों गाड़े किसी की प्रॉपर्टी पे? हम अपनी डोनेशन वाली प्रॉपर्टी का रिकॉर्ड देखेंगे। अरे आप सुनिए ना, अब थोड़ा सब्र से सुनिए ना। अरे सुनिए, अरे आपके पास अब मुसलमान नहीं रहने वाला, वो वक्त चला गया, अब वो चला गया। आप अरे ट्रिब्यूनल का संबोधित करिए और कंक्लूड करिए। अरे यूनिफाइड वक्फ, अरे नाउमीदी, अरे नाउमीदी। डिप्टी चेयरमैन सर, कंक्लूड डिप्टी करिए। चेयरमैन सर, हम नॉर्थ ईस्ट में गए, वहां ट्राइबल का जमीन, वहां ट्राइबल ने मुसलमानों को कब्रिस्तान के लिए गिफ्ट दिया है। तो ये क्या बोलते हैं कि मुसलमानों आप ट्राइबल की जमीन पे भी जाओ, ट्राइबल ने पहले हमें गिफ्ट दिया, नॉर्थ ईस्ट में होंगे। अरे आप सुनिए, अरे सुनिए, अरे आपको मालूम नहीं है, पहले क्या देखिए आप। गुलाम अली जी, आपका समय खत्म हो चुका है, कंक्लूड करिए। चेयरमैन सर वाकिफ की मंशा से वक्फ चलता है। इन्होंने हजारों प्रॉपर्टी का टाइटल चेंज करा। आप कौन होते हैं वाकिफ की मंशा को चेंज करने वाले? आपने समय खत्म हुआ। आपने अदर रिलीजन की बात करी। आपका समय खत्म हुआ। आई एम कंक्लूडिंग सर। अमरनाथ में ये अदर मुसलमान, ये मुसलमानों के बिना और कौन आ गया? अरे सुनिए, अरे सेक्शन 4 3rd does not mention that distinguished person in the field of administration, legal affair or financial matter have to be necessarily, सुनिए, श्री अमरनाथ में हैंसन, ओ सुनिए, अरे बोध गया में सुनिए, दिस एक्ट प्रोवाइड्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ, अरे मेरी बात सुनिए, बोध गया में क्या बाकी लोग नहीं है क्या? बाकी लोग नहीं है क्या? अरे कंक्लूड करिए गुलाम अली जी। मुस्लिम के बात कर रहे हैं, आपने वैष्णो देवी, कंक्लूड करिए सर। आई एम कंक्लूडिंग। वैष्णो देवी पे जब हमने वैष्णो देवी में जब रिफॉर्म लाए, वहां के हमारे साधु समाज ने बहुत रेजिस्टेंस करी। डिप्टी चेयरमैन सर, आज वहां बोर्ड बना, श्राइन बोर्ड बना, आज वहां यूनिवर्सिटी बनी, आज वहां सुविधा है, आज वहां कैंसर अस्पताल बना, लेकिन 70 साल में आपका हिसाब हम सीबीआई के जरिए लेंगे। आपने लूटी है प्रॉपर्टी, हम लेंगे सर। इन्होंने मासूम, ये मुसलमानों का मसीहा बनते हैं। पिछले 30 सालों में 40,000 से ज्यादा मासूम इन्होंने कब्रिस्तानों में सुला दिए। आज इनको धन्यवाद। आज इनको कंक्लूड करिए गुलाम अली जी, कंक्लूड करिए। सर, आई एम कंक्लूडिंग। हमारे यहाँ बोलते हैं, अरे बीजेपी ने एमपी नहीं बनाया, बीजेपी एमएलए को टिकट नहीं देता। अरे आप 70 साल सत्ता में रहे, आप बताइए स्टेट वाइज चपरासी कितने मुसलमान बनाए? आपने स्टेट कैडर के कितने मुसलमान बनाए? आपने कितने आईएएस अफसर मुसलमान बनाए? अरे बात सुनिए ना, अरे फेलोशिप की बात करते हैं, अरे बजट कम हो गया इसकी बात करते हैं। आप मुसलमान के विरोधी हैं। मैं कंक्लूड करूंगा, मैं कंक्लूड करूंगा कि सर, आज जरूरत है कि हम इस बिल की हमायत करें ताकि वक्फ दोबारा कम्युनिटी की रूहानी और माशी ताकत बने, ताकि वो मसाजिद, वो मदारस, वो कब्रिस्तान, वो खस्ता हाल शिकार जो प्रॉपर्टीज हैं, इन्हें दोबारा सुनवारा जा सके। धन्यवाद शेर से कंक्लूड कर रहा हूं सर। धन्यवाद। परों को खोल, जमाना उड़ान देखता है, परों को खोल, जमाना उड़ान देखता है, जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है। शुक्रिया, जय हिंद। धन्यवाद। माननीय प्रमोद जी रूल। डिप्टी चेयरमैन सर, रूल 37 237 जी। समय के आवंटन के आदेश में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा जब तक कि सभापति ऐसा न करें जो राज्यसभा का अभिप्राय उनका मंतव्य मालूम करके इस बात से संतुष्ट हो जाएं कि ऐसे परिवर्तन के लिए